मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा अपने उपन्यास डॉल हाउस का एक और अंश लेकर आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। क्षमा कॉलेज के दिनों में मैं प्रवीण के बहुत करीब आ गई थी। मुझे पाने के लिए वह कई महीनों मेरे घर और कॉलेज के चक्कर लगाया करता था। मेरी हर बात उससे मालूम होती थी। मैं कब घर से बाहर जाऊंगी, कब कॉलेज पहुंचूंगी, कब क्लास के लिए जाऊंगी, कब बाहर बरामदे में आकर खड़ी होंगी। क्षमा वो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहने लग गया था। चाहे जहां जाऊं वह वहीं पहुंच जाता था। उसकी नजरें अब मेरे मन को कुतकुताने लगी थी। मैंने तो अपने आप को बहुत समय तक दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन एक वक्त आया कि मैं उसके लिए तरसने लगी। उसको अपने इर्द गिर्द पाकर मुझे रोमांच होने लग गया था। उसे नहीं देखती थी तो मन तड़पने लग जाता था। पानी के बिना मछली की जो दशा होती है, वही दशा मेरी होने लग गई थी। मन हर पल उसे पाने की चाह करने लगा। ऐसे में जब उसने आकर एक रोज धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं मोम की तरह पिघल गई। उस रोज मैं हर दिन की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली थी। मुझे एहसास हो रहा था कि वह मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कदम धीरे कर दिए। जब मैं स्टॉप पर जाकर रुकी तो वह बिल्कुल मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म की खुशबू मुझे मदहोश करने लगी। उसका हल्का सा स्पर्श मेरे शरीर में झंझनाहट पैदा करने लगा। अचानक बस आने पर आगे से किसी ने धक्का दिया और लगभग पूरी तरह उस पर गिर सी गई। उसकी सशक्त बाहों ने मुझे थाम लिया और मैं कुछ पल के लिए न जाने कहाँ खो गई। तभी उसकी आवाज मेरे कानों में आई, माया तुम ठीक तो हो ना? मेरा नाम उसके मुंह से सुनकर मन और भी विचलित हो गया। बड़े ही लड़खड़ाते स्वर में मैंने उससे पूछा, आपको मेरा नाम किसने बताया? माया, नाम जानने के लिए तो कुछ पल ही लगते हैं। मैं तो कई जन्मों से तुम्हें ढूंढ रहा था। क्षमा उसकी इसी बात ने मुझे उसका और भी दीवाना बना दिया। उसके बाद मैं उसके पीछे अपना सब कुछ भूल गई। उसकी आवाज हर वक्त मेरे कानों में गूंजने लग गई। अब कहीं भी मेरा मन नहीं लगता था। हर वक्त मुझे उसकी चाह रहने लगी। घर पर किसी को भी इस बात का पता न था। मैं दीवानों की तरह उसकी ओर खींची चली जाती रही। उसका हर शब्द मेरे लिए भगवान का आदेश बन गया। एक ऐसा मोह हो गया उससे कि चाह कर भी मैं उससे दूर नहीं हो पा रही थी। एक रोज मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने भागकर शादी करने की इच्छा भी व्यक्त की। उसके मोह जाल में फंसी मैं यह सुनकर खुशी के सागर में डूब गई। मुझे लगा स्वयं ईश्वर ने मेरे लिए प्रवीण को यहाँ भेजा है। मन अपार खुशी में डूब गया था। सही और गलत का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। जानती थी कि यदि घर पर इस बात का जिक्र किया तो प्रवीण से हाथ धो बैठूंगी। प्रवीण मेरे दिल की धड़कन बन गया था, जिसके बिना जीना असंभव लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि घर से कुछ पैसे लेकर आओ, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यह सुनकर मन न जाने कैसे कैसे सपने देखने लग गया था। 2 दिन बाद ही मैं कुछ गहने, पैसे और अपने कपड़े लेकर उसके साथ भाग आई। उसने 2 टिकटें मुंबई की करवा रखी थी। ट्रेन का सफर उसके साथ एक स्वप्न के समान बीत गया। एक ऐसा स्वप्न जिसे देखने के लिए हर लड़की का मन तरसता है। उसने लाकर मुझे एक छोटे लेकिन सुंदर से घर में रखा। मैंने जब उसे शादी की बात की तो वह बोला, एक दिन रुक कर करेंगे। मुझे इसमें कुछ गलत भी न लगा। उस रात वह मेरे साथ उसी घर में था, लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। उसकी इस शराफत ने मुझे उसका कायल बना दिया। मैं उसको अपने रोम रोम से प्यार करने लगी। मुझे वह इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे अजीज इंसान लगने लगा। रात बीती, सुबह हुई। वह तैयार होकर मेरे पास आया और बोला, मैं पंडित जी को लेकर आता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, हम आज शादी कर रहे हैं। देखो जो साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया था वही पहनना। डरना मत, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मैं सपनों और कल्पनाओं में डूबी तैयार होने लगी। हर पल मुझे सपन सा लग रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज के दिन की प्रतीक्षा में मैंने अपने प्रियजनों को भी धोखा दिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 2 घंटे बीते, 3 बीते, 4 बीते, 5 बीते, लेकिन प्रवीण वापस नहीं आया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मन खुशी से उछल उठा।
भाग कर जाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ प्रवीण के बदले एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने मुझे भीतर धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। क्षमा उस पल में समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ। अचानक किसी ने मानो आसमान से लाकर ज़मीन पर पटक दिया हो। मैं अभी संभल भी नहीं पाई थी कि उस विशालकाय शरीर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ सोने के कमरे में ले गया। वहाँ बिस्तर पर बैठा कर मुझसे बोला, इतना आश्चर्य से क्यों देख रही हो? प्रवीण ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? मैं हक्की बक्की उसे देखती रह गई। बड़े अधिकार से वह मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, माया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बेचकर चला गया है। अब तुम सिर्फ मेरी अमानत हो। मैं जो चाहूँ करूँ तुम्हारे साथ। मेरी आत्मा तड़प उठी। मैं जिसे अपने सपनों का राजकुमार समझ रही थी, वही आज मेरे सपनों को बेचकर गायब हो चुका था। वह मेरा सौदागर बन गया था। उस रात उस इंसान के जिस्म के नीचे मेरे जीवन का हर सपना, हर आशा और विश्वास चूर चूर हो गया। मेरी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं था। किसे पुकारती? अपने खून के सभी रिश्तों को मैंने एक कपटी इंसान की चाह के पीछे समाप्त कर दिया था। मेरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। सुबह की सूरज की रोशनी भी मुझे काले अंधेरे का एहसास दे रही थी। क्षमा, उस दलदल में गिरने के बाद मुझे चैन नहीं मिला। दिन रात मेरी रूह और आत्मा को नोचा गया। अपने जिस्म को हर रोज रगड़ रगड़ कर साफ करती रही, लेकिन मेरी रूह पर जम रही आत्मग्लानि, पीड़ा और अपमान की परत उतनी ही घनी होती चली गई। कभी वो खुद तो कभी अपने किसी दोस्त को, कभी किसी और को मेरे जिस्म के साथ खेलने के लिए भेजता रहा। न दिन का पता था न रात का। खाना बाजार से आ जाता और बाकी कुछ जरूरत ही नहीं थी। उस कैद से आजाद होने के लिए मैं छटपटाती रही। दिन रात मेरा बलात्कार हो रहा था। शरीर का हर एक हिस्सा छलनी हो रहा था। चीख पुकार उस कमरे की चार दीवार में घुट कर रह जा रही थी। किसे पुकारती? क्या करती? जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। मैंने खुद को अपने आप नरक में झोंक दिया था। हजारों कीड़े मेरे बदन पर रेंगते रहते थे। मैं उन्हें अपने से दूर करने के प्रयत्न में बार बार बाथरूम में जाकर शॉवर के नीचे बैठ जाया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच।